बड़ी खबर के साथ छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर से बड़ी खबर। आज 6 महीने बाद नगर निगम की सामान्य सभा होगी, हंगामेदार होगी सामान्य सभा की बैठक। आवास, सफाई, जर्जर सड़क जैसे मुद्दों पर विपक्ष घेरेगा। करोड़ों के प्रस्ताव को मिलेगी मंजूरी। जाति प्रमाण से संबंधित काम समेत 37 एजेंडा जारी होगा। तो 6 महीने बाद सामान्य सभा का आयोजन किया जा रहा है। सामान्य सभा होगी आज 6 महीने बाद नगर निगम की सामान्य सभा होगी। कहीं ना कहीं जो सामान्य सभा की बैठक है हंगामेदार होने के ऐसे आसार जताए जा रहे हैं। आवास, सफाई, जर्जर सड़क जैसे मुद्दों पर विपक्ष घेरते हुए नजर आएंगे। करोड़ों के प्रस्तावों को इस दौरान मंजूरी मिलेगी। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ प्रकाश राव संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, 6 महीने बाद नगर निगम की सामान्य बैठक होने जा रही है। किन किन विषयों को लेकर चर्चा होगी, कितनी अहम है आज की सामान्य सभा? देखिए ललिता, बिल्कुल बेहद अहम है ये सामान्य सभा, क्योंकि बिलासपुर नगर निगम में नई सरकार बनने के 7 महीने बाद अगर कहें तो बीत चुके हैं, लेकिन अब जाकर जो है सामान्य सभा आज होगी। और सभा में जिससे शहर वासियों को कई जो अच्छे हुए काम थे वो पूरे होने की उम्मीद है। लेकिन इस सभा से पहले ही सियासी जो पारा है वो भी यहाँ पर चढ़ा हुआ है। और बिलासपुर नगर निगम की सामान्य सभा को लेकर लंबे समय तक तो जनप्रतिनिधि है वो यहाँ पर मांग कर रहे थे। और 7 महीने बीतने के बाद आज सभा का यहाँ पर आयोजन होगा और कई जो रुके काम है अब वो यहाँ पर पूरी होगी ऐसी उम्मीद है। लगभग नगरोत्तमात्मक योजना के तहत जो है 60 करोड़ रुपए के विकास कार्यों समेत कई जो अहम प्रस्ताव पर चर्चा भी इसमें एमआईसी की बैठक में की गई है और मंजूरी की संभावना भी जताई जा रही। उम्मीद है कि आने वाले समय में शहर में विकास की रफ्तार है उसको तेजी मिल सकेगी। लेकिन सामान्य सभा से पहले ही बयानबाजी जो है वो यहाँ पर होती रही है। और आज जो है मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो विपक्ष है वो हंगामेदार होने वाला है, इसके आसार जो है वो भी जताए जा रहे हैं। हालांकि क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है तो कहीं ना कहीं जो विकास की गति जो मिलनी चाहिए वो फिलहाल बिलासपुर में नहीं दिख रही है। तो आज जो है विपक्ष जो है हंगामे करने की तैयारी में भी यहाँ पर है। नाली, बिजली, पानी जैसे तमाम जो मुद्दे हैं वो जो सामान्य सभा है वहां पर निकलेंगे। इसको लेकर तैयारियां भी विपक्ष से इसलिए। अगर बिलासपुर की बात करें तो हाल जो बिलासपुर है जो शहर की स्थिति है वो बदतर हो गई है। ना सड़कों की हालत खराब है, वैसे भी पानी बिजली की व्यवस्था भी नहीं हो पाई। ऐसे में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग जो है वो उठ सकती है। तो कहीं ना कहीं बड़ी जो मांगे हैं वो 3-4 ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर यहाँ पर विपक्ष जो है वो सवाल खड़े होते हैं। वही भाजपा का कहना है कि विपक्ष बेवजह के आरोप लगा रहे हैं और खुद अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। ऐसे में सामान्य सभा सत्ता और विपक्ष के बीच सीधी टक्कर आज जो है तय मानी जा रही है। अब से कुछ देर बाद सामान्य सभा की बैठक की शुरुआत होगी और आने वाले किन एजेंडों को लेकर बातचीत होती है और किस तरीके से अब शहर में विकास को तेजी मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बात जरूर है कि आज जो है सामान्य सभा में हंगामेदार होने वाला। बिल्कुल प्रकाश, जैसे कि आप बता रहे हैं कि विपक्ष जो है कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आएंगे, तो किस मुख्य एजेंडा के तहत और कौन सी ऐसी मांग है जो हंगामेदार रहने वाली है, विपक्ष की ओर से रखा जाएगा जब सामान्य सभा में? देखिए, नगर निगम से पहली सामान्य सभा जाहिर तौर पर सभी की निगाहें इस पर टिकी है। लोगों की उम्मीद है कि शहर की बुनियादी जो समस्याएं हैं वो दूर होगी, रुके हुए विकास कार्य उसको हरी झंडी मिले। लेकिन यह भी सवाल बना हुआ है कि क्या यह सभा वास्तव में विकास कार्यों को लेकर केंद्रित होगी या फिर एक बार फिर राजनीतिक बयानबाजी और हंगामे से चल जाएगी। ऐसे में आज जो बैठक होगी उसमें बिलासपुर वासियों की निगाहें जो है टिकी है, कितना सरदार साबित होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन विपक्ष जो है तैयारी कर ली है क्योंकि मूलभूत सुविधाएं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये यहाँ पर जो नाली, बिजली या पानी की समस्या है, क्योंकि जलभराव की स्थिति भी यहाँ पर निर्मित होती है। उसके अलावा कई ऐसे विकास कार्य हैं जो अटके हुए हैं, कहीं निर्माण अधूरे हैं। तो कई तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर विपक्ष आज जो है सामान्य सभा पे नजर आएगी और कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है उसको घेरने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। उसको लेकर तैयारी भी यहाँ पर कांग्रेस। बिल्कुल प्रकाश, जैसे कि कौन से ऐसे प्रस्ताव है जिसको लेकर पास किए जाने को लेकर बहस हो सकता है, ऐसी क्या संभावना जताई जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि यहाँ पर जो स्थानीय मुद्दे वही जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जिस तरीके से यहाँ पर नाली, बिजली, पानी है, उसके अलावा लगभग 60
यहाँ पर 7 करोड़ रुपए का जो विकास कार्य है उसमें अलग अलग प्रस्ताव पर भी चर्चा हो गई है। इसमें मंजूरी भी की भी संभावना यहाँ पर जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर प्रस्ताव बनाए गए हैं वासी में चर्चा भी यहाँ पर हुई है, सभी ने चर्चा की है, जिसके आधार पर तमाम जो लोग हैं उन्होंने अपने अपने एजेंडे जो है किए, जिसमें 37 ऐसे एजेंडे हैं जिसको शामिल किएंगे, जिनमें 27 एजेंडे जाति प्रमाण पत्र से संबंधित है। उसके अलावा जो हिस्सों में जो काम होने थे वो नहीं है उसको लेकर, उसके अलावा व्यापार बिहार में जीएसटी कार्यालय के सामने बनने वाले जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है उसका भी प्रस्ताव इसमें शामिल किया गया है और 4.5 करोड़ रुपए की इसकी योजना की बताई जा रही है। उसके अलावा परियोजना में निगम के व्यावसायिक आय में वृद्धि की उम्मीद भी इसमें देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं बैठक में जो 37 एजेंडे शामिल किए गए उसमें 27 एजेंडे पर यहाँ पर चर्चा होगी। उसमें जो है आगे इसके अलावा सिगरेटी क्षेत्र में आधुनिक स्पोर्ट्स क्लब और उसके अलावा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स सहित बिल्कुल प्रकाश, तो आज 6 महीने बाद नगर निगम की सामान्य सभा होगी और कहीं ना कहीं आज अहम मुद्दों को लेकर जो है चर्चा होगी। शुक्रिया प्रकाश तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। अगली बड़ी खबर रायपुर से। खनिज संपदा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ बना देश का आदर्श राज्य। खनिज राजस्व में 25 सालों में 34 गुना वृद्धि देखने को मिली है। राज्य के 60 खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी हुई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से। खनिज संपदा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ देश का आदर्श राज्य बना है। खनिज राजस्व में 25 सालों में 34 गुना वृद्धि हुई है। राज्य के 60 खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी हुई। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, रायपुर से है। एनएच की टोल टैक्स की दरें हुई कम। 15 नवंबर से यूपीआई पेमेंट करने पर 1.25% टैक्स कटेगा। नई दरों के लागू होने पर हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी। नगद देने वालों को देना होगा डबल टोल चार्ज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनएच की टोल टैक्स की दरें कम हो गई है। 15 नवंबर से यूपीआई पेमेंट करने पर 1.25% यहां पर जारी की गई। नई दरों के लागू होने पर हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी। वहीं नगद देने वालों को डबल चार्ज देना होगा। तो एनएच की टोल टैक्स की दरें कम हो गई है। अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। रायपुर से छत्तीसगढ़ में होगी स्पेशल एजुकेटर की भर्ती। स्कूल शिक्षा विभाग भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे। 13 अक्टूबर तक लिए जाएंगे आवेदन। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र जमा होंगे। तो लगातार सरकारी स्कूलों में जो शिक्षकों की कमी के चलते बच्चों की पढ़ाई में जो समस्या आ रही थी उसको देखते हुए यहाँ पर ये निर्णय लिया गया है। स्पेशल एजुकेटर की भर्ती छत्तीसगढ़ में जल्द होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ये भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। तो 13 अक्टूबर तक जो है आवेदन लिए जाएंगे। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री करेंगे पदयात्रा। नवंबर में धर्मांतरण को लेकर पदयात्रा करेंगे। 7 से 16 नवंबर तक पदयात्रा करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री अनुमति मिलने के बाद बस्तर और जशपुर में भी पदयात्रा करेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पदयात्रा करेंगे। नवंबर में धर्मांतरण को लेकर जो है धीरेन्द्र गिरी शास्त्री जो है पदयात्रा करेंगे। 7 से 16 नवंबर तक पदयात्रा करेंगे। अनुमति मिलने के बाद बस्तर और जशपुर में भी पदयात्रा करेंगे। बागेश्वर धाम बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पदयात्रा करेंगे। नवंबर में धर्मांतरण को लेकर पदयात्रा करेंगे। 7 से 16 नवंबर तक पदयात्रा करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री। अनुमति मिलने के बाद बस्तर और जशपुर भी पदयात्रा कर सकते हैं। बिलासपुर से अगली बड़ी खबर। डायल 112 के आरक्षक के साथ मारपीट की गई है। पति पत्नी के बीच विवाद की सूचना पर आरक्षक पहुंचा हुआ था। आक्रोशित पति ने आरक्षक की पिटाई कर दी है। पुलिस ने हमलावर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कोनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो बिलासपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरक्षक की पिटाई की गई है। कोनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है।
तो डायल 112 के आरक्षक के साथ मारपीट की गई है। पति पत्नी के बीच विवाद की सूचना पर आरक्षक जो है मौके पर पहुंचा हुआ था। आक्रोशित पति ने आरक्षक की यहां पर पिटाई की है। पुलिस ने हमलावर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कोनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो डायल 112 के आरक्षक के साथ मारपीट की गई है। बिलासपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पति पत्नी के बीच विवाद की सूचना पर डायल 112 के आरक्षक मौके पर पहुंचा हुआ था और आक्रोशित पति ने आरक्षक की ही पिटाई कर दी है। पुलिस ने हमलावर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कोनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ प्रकाश राव संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। प्रकाश, आरक्षक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला? देखिए भाई, ये बहुत ही गंभीर मामला है। जिस तरीके से शिकायत 112 पे मिलती है, उसके बाद पति पत्नी के बीच जो विवाद हो रहा है उसको समझाने की कोशिश करना जो है वो आरक्षक जो मणिराम साहू है उसको महंगा पड़ गया। वहां पर शिकायत के बाद पहुंचे आरक्षक की जमकर वहां पर पिटाई की है। डायल 112 का ये आरक्षक है जो शिकायत के बाद वहां पर पहुंचा हुआ था और उसकी वर्दी भी यहाँ पर फाड़ी है और आक्रोशित पति ने आरक्षक की बेरहमी से जो है पिटाई की, जमीन पर पटक भी दिया था। उसके बाद वर्दी उसकी फाड़ दी गई। इस पूरे मामले पर पुलिस ने हमलावर के खिलाफ जो है दर्ज कर लिया है और कोनी थाना क्षेत्र का ये मामला है जहाँ पर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था। इसी मामले को लेकर जो 112 की टीम है वो वहां पर पहुंची हुई थी और दोनों के बीच इतना विवाद हो रहा था पति पत्नी के बीच, आरक्षक ने समझाने की कोशिश की और बल्कि आरक्षक की बात को ना समझते हुए यहाँ पर आरक्षक ने उसके साथ मारपीट की। मारपीट के बाद जो आरक्षक है वो थाने में पहुंचा, जिसके बाद शिकायत कराई गई। शिकायत के आधार पर आगे पुलिस जो है मामले की जांच करी, उचित कार्रवाई करने की बात यहाँ पर की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर कानून के रखवालों पर ही हमले होने लगे तो कहीं ना कहीं जो बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है ये भी आप देख सकते हैं। हालांकि ये दूसरा जो मामला है ये निकलकर सामने आया है और आरक्षक की पिटाई की है और पिटाई के बाद आरक्षक ने शिकायत की। इसके आधार पर पुलिस आगे जो है जांच कर रही है। आरक्षक की क्या स्थिति है प्रकाश अभी? देखिए, आरक्षक से मारपीट की गई है, मुलायजा कराया गया है और जो है तमाम वहाँ पर उससे पूछताछ भी की जा रही है। उसके बयान के आधार पर आगे जो है पुलिस जो है कार्रवाई इस पर करेगी। फिलहाल पति को है जो है पुलिस ने हिरासत में लिया है, उसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्या वजह थी जो इस बात को लेकर घरेलू विवाद इन लोगों का बताया जा रहा है और आरक्षक से क्यों मारपीट की गई इस पर भी पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। बिल्कुल प्रकाश, तो एक बड़ा सवाल 112 डायल यानी सेवा जो जनता की मदद के लिए हमेशा तैयार है, उसी आरक्षक पर ही हमला किया गया। घटना कई सवाल खड़े करता है कि जब असुरक्षित है आरक्षक तो आम जनता की कौन सुनेगा। तो कहीं ना कहीं डायल 112 के आरक्षक के साथ यहाँ पर मारपीट हुई है। पति पत्नी के बीच विवाद सुलझाने गए आरक्षक के साथ ही मारपीट की गई है। शुक्रिया प्रकाश तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। बीरनपुर हत्याकांड और उसके बाद फैली सांप्रदायिक हिंसा मामले में सीबीआई द्वारा विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर उबाल आ गया है। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने प्रेस वार्ता कर भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो सांप्रदायिकता को फैलाने का एजेंडा है। बीरनपुर मामले से ये साफ स्पष्ट होता है। सीबीआई ने चार्जशीट पेश कर दी है, उसमें कहीं भी राजनीतिक षड्यंत्र का उल्लेख नहीं है। सीबीआई के अनुसार जो कार्रवाई तत्कालीन सरकार ने की थी वो उचित की थी, जो गिरफ्तारियां की थी वो उचित की थी और सीबीआई के अनुसार किसी तरह का राजनीतिक षड्यंत्र नहीं था। ये साफ दिखता है। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी ने वहां पर जाके जो आरोप लगाए थे, सांप्रदायिक बातें की थी। अमित शाह जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो मंचों से कह के सांप्रदायिक भावना फैलाने की कोशिश की थी, ये सब गलत है। अंबिकापुर शहर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है, जहां पार्षद निवास के पास स्थित किराए के मकान में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने 14 घरों के ताले तोड़कर लैपटॉप, टीवी, नगद राशि सहित कई कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया है। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। सुबह जब मोहल्ले के लोगों ने घरों के ताले टूटे देखे तो इलाके में अफरा तफरी मच गई।
रायपुर में गन पॉइंट पर 1,29,00,000 की चांदी की लूट की कहानी झूठी निकली। खुद कारोबारी राहुल गोयल ने पूछताछ में ये बात को बोली है। आरोपी राहुल ऑनलाइन सट्टे में बड़ी रकम गंवा चुका था। वो चांदी की कारोबार में ब्रोकर था और उत्तर प्रदेश के आगरा का रहने वाला है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि सट्टे में रकम गंवाने के बाद राहुल को लगा कि झूठी कहानी बनाकर वो कंपनी का माल के पैसे देने से बच जाएगा और उसे सट्टे में हुए नुकसान की भरपाई भी हो जाएगी। कल रात को मेरे यहाँ चोरी हो गया है। मेरा 2-3 रूम का हुआ है। मेरे ही सामने मेरा भाई है सुभाष नंदी, उनके यहाँ हुआ कितना हुआ है? 3 इनका हुआ है। मेरे बड़े भाई के घर में किराए रूम में 6 हुआ है। सुजीत नंदी के यहाँ 2। एक जो किराएदार है जो हम आपका घर में गए हैं त्योहार में, वो अभी तक नहीं पहुँचे। क्या क्या लिया है पता नहीं हमको, लेकिन 3 सिलेंडर दिख रहा है और लैपटॉप दिख रहा है, वो चोरी हो गया है। मैं यहाँ किराए पे रहती हूँ, तो मैं परसों रात को अपनी बहन के यहाँ गई थी, भैया था, और आज पता चल रहा है, सुबह फ़ोन किए बगल वाले कि आपके घर में चोरी हो गया है। तो फिर मैं अभी तुरंत आई और देखी मेरा 10,000 रुपया चोरी हो गया, और क्या बोलते हैं एक टीवी दीवार वाला था, टीवी और बूफर। पता 4:30 बजे मेरे पार्षद जी फ़ोन किए कि अचानक ऐसे चोरी हो गया मेरे रूम में, तो भाई मेरे को थोड़ा आके सीसीटीवी कैमरा को चेक कर लो जल्दी से आके। मतलब ठीक है मैं आ रहा हूँ। आधा घंटे 1 घंटे बाद आया, आधा घंटे के आसपास आया मैं। आने के बाद देखा तो मेरे रूम में आसपास में 3-4 ताला टूटा हुआ है और सब आदमी परेशान है। फिर सीसीटीवी कैमरा में चेक किए, जो भी किए, करते करते टाइम बीत गया, तो भाई राजू भाई के यहाँ भी चोरी हो गया। राजनांदगांव जिले में खेत में काम करने के दौरान मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। हमले में एक पुरुष और एक महिला की मौत हो गई, जबकि 4 महिलाएं और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मामला चिखली पुलिस चौकी क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक मृतकों का नाम शिवयदु और सुशीला देवांगन है। दोनों बजरंगपुर नवागांव वार्ड के रहने वाले थे। वहीं माया डोंगरी, सुमित्रा साहू, सुनीता यादव, पार्वती साहू और शिवयदु के बेटे का इलाज जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। थाना कोतवाली सदर बाजार में कल 86 किलो चांदी की लूट की घटना की रिपोर्ट हुई थी। उस पूरे घटनाक्रम को विवेचना किए जाने पर पूरा घटनाक्रम पूर्ण रूप से फर्जी निकले और इसमें प्रार्थी ही इसका आरोपी निकला। पूरे प्रकरण में लगातार विवेचना किए जाने के उपरांत, साक्ष्यों को संकलित किए जाने के उपरांत, जब ये उसका एनालिसिस किया गया तो प्रार्थी द्वारा लिखाए गए 86 किलो के चांदी की लूट की घटना पूर्ण रूप से असत्य निकले और इस आधार पर प्रार्थी अब आरोपी राहुल गोयल को पुलिस हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ कर रही है। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में रविवार देर रात आग लग गई। हादसे में 8 मरीजों की मौत हो गई। इनमें 3 महिलाएं शामिल हैं। रात 11:20 पर यह आग ट्रॉमा सेंटर में न्यूरो आईसीयू वार्ड के स्टोर में लगी। यहां पेपर, आईसीयू का सामान और ब्लड सैंपल ट्यूब रखे थे। ट्रॉमा सेंटर के नोडल ऑफिसर और सीनियर डॉक्टर ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अनुमान है। हादसे के समय आईसीयू में 11 मरीज थे। उसके बगल वाले आईसीयू में 13 मरीज थे। उधर इस अग्निकांड की जांच के लिए शासन स्तर पर 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है।